आप सभी को और पुल्लू भैया जी को थैंक यू। जैसे जैसे पुल्लू भैया का इवेंट बढ़ेगा मैं धीरे धीरे कवि होता जाऊंगा, क्योंकि इनका लास्ट इवेंट जो था वो मेरा पहला इवेंट था और इनका दूसरा इवेंट मेरा दूसरा इवेंट है। इन्हीं के साथ चलता हूँ। फिर मैं लास्ट टाइम मैंने जो एक शायरी सुनाई थी मैं उसी से शुरुआत करता हूँ, माँ के नाम से। आप लोग प्लीज अपना अटेंशन दीजिएगा। मुझे लगा काफी देर से आप लोग बैठे हैं, आप लोग को रिफ्रेशर की जरूरत है। पुरानी शायरी शुरू करता हूं कि जब कभी सुबह जगना होता है मुझे, उसकी आंखों से नींद भाग जाती है। जब कभी सुबह जगना होता है मुझे, उसकी आंखों से नींद भाग जाती है। मुझे निकलना है सुबह 7 बजे की ट्रेन से, माँ 3 बजे रात ही जाग जाती है। क्या बात है, क्या बात। माँ पे ही मैं एक अगली मुक्तक लिखता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था। अभी तो फिलहाल मैं काफी ठीक हो गया हूँ, मतलब BMI मेरा 26 के आसपास है। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था। जब मैं इलाहाबाद में था 80-82 किलो के आसपास मेरा वेट था। तो क्योंकि मुझे पूरी कचौड़ी बहुत पसंद हुआ करती तो मैं बहुत खाता था। तो मैं लोगों की, गांव के दूर दराज के लोगों की मिट्टी इसलिए आता था ताकि मुझे 13 ही का न्योता मिल जाए। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रेम था पूरी कचौड़ी से। फिलहाल सब छूट गया है। तो नजर का फेर है तुम्हारे ये जमाने वालों, नजर का फेर है तुम्हारे ये जमाने वालों, माँ की नजर मुझे मोटा नहीं बताती है। नजर का फेर है तुम्हारे जमाने वालों, माँ की नजर मुझे मोटा नहीं बताती है। जिस रात कह दूं कि माँ आज भूख नहीं, सिर्फ एक रोटी खाऊंगा। जिस रात कह दूं कि माँ आज भूख नहीं, सिर्फ एक रोटी खाऊंगा, माँ 3 लोइयां मिला के एक रोटी बनाती है। आप लोइयां समझते होंगे शायद। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक दो मुक्तक और सुना के मैं अपना जगह लूंगा कि मुझे बहुत, मैं कभी हूं नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे पुल्लू भैया का सब प्रोग्राम चलेगा मैं धीरे धीरे सीखूंगा। एक देखिए, जैसे मैं अभी नौकरी करता हूं। बहुत पहले जब मैं छोटा था अपने स्कूल लाइफ में, तो मुझे लिखने का शौक हुआ करता था। और फिर थोड़ा सा जिंदगी की कसमसस, फिर नौकरी, और फिर करते करते ये सारे शौक खत्म हो गए। लिखने के नाम पे फिर मैं अपने केवल घर परिवार के शादी कार्ड लिखा करता था, बस इतना ही मुझे आता था। और जैसे जैसे प्रोग्राम अब हो रहा है, मैं बनारस आया हूँ, मैं प्रॉपर इलाहाबाद का हूँ, नौकरी करता हूँ बनारस में। तो धीरे धीरे समय निकाल के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा हूँ आप लोगों से देख के कि शायद मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैंने कल रात ही लिखा कि इलाहाबाद से आके बनारस में बसा हुआ हूं मैं, इलाहाबाद से आके बनारस में बसा हुआ हूं मैं, कुछ यूं ख्वाबों की रस्सियों से कसा हुआ हूं मैं। जी करता है लिखूं शेर शायरी कविता और कहानी, जी करता है लिखूं शेर शायरी कविता और कहानी, पर जिंदगी और जरूरत के बीच फंसा हुआ हूं मैं। अपनी एक लास्ट में कविता पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है और उस पे बहुत लोगों ने राम के बारे में कुछ लिखा। मैंने भी इस 22 जनवरी के पहले ही कुछ कोशिश की थी लिखने की, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और था। आप सबने रामायण देखी होगी, आपने रामायण रामलीलाएं देखी होंगी, और आपने देखा है कि रामलीला में या रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिन्होंने राम का काम किया और आज उनको भगवान का दर्जा मिलता है। जैसे सबसे बड़े उसमें हनुमान जी हैं, भरत को भी हम भगवान का रूप मानते हैं, लक्ष्मण जी को हम भगवान का रूप मानते हैं, सुग्रीव को, और सभी लोगों को हम भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि उन्होंने राम के काम में सहायता दी। सबरी ने अपने प्रेम से जूठे बैर खिलाए तो हम उन्हें भी भगवान का दर्जा देते हैं। एक दर्द है कहीं पे इस रामायण के पीछे छुपा हुआ, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। माता कैकेयी के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। माता कैकेयी, जिसके उस रामायण के बाद से आज तक किसी माँ ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। उन्हें इतना तिरस्कार मिला, उन्हें इतना दुत्कार मिला, और उनकी क्या गलती थी? एक विधि का विधान था जो उन्हें निभाना था, और सब जानते हैं कि माता कैकेयी को राम भरत से ज्यादा प्रिय थे। लेकिन क्योंकि नियति ने उन्हें चुना इस काम के लिए जो कि एक क्रूर काम था, और उसके लिए उनके लिए वो जीवन भर का एक अभिशाप बन गया। मैं कैकेयी माँ का दर्द पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। राम के काम के खातिर, पुल्लू भैया ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, राम के काम के खातिर कितना आसान है महान हो जाना। राम के काम के खातिर कितना आसान है महान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। मैं शुरू करता हूं मुक्तक अपनी कि जो दिखे ना पर दहकती रहे सदा, जो दिखे ना पर दहकती रहे सदा, किसी को वैसी आग ना मिले। खुद का पुत्र हो जाए बैरी, किसी माँ को ऐसा भाग्य ना मिले। खुद का पुत्र हो जाए बैरी, किसी माँ को ऐसा भाग्य ना मिले। पति की नफरत
जहां की उल्फत, पति की नफरत जहां की उल्फत पाकर मध्य नगर में ही वीरान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। मेरी अगली मुक्तक है, जो राजा की प्यारी रानी थी, कैकेयी जी सबसे प्रिय रानी थी राजा दशरथ की, और वीर भी थी। उन्होंने एक बार उनकी युद्ध में उनकी जान बचाई थी, अगर लोगों को अगर याद होगा, देव संग्राम में, देव असुर संग्राम में। तो जो राजा की प्यारी रानी थी, उनके प्राणों की जीवन दानी थी, कौशल्या सुमित्रा की छोटी बहन, वो ममता मई महारानी थी। कौशल्या सुमित्रा की छोटी बहन, वो ममता मई महारानी थी। वो बन क्यों बैठी कुटिल आज, वो बन क्यों बैठी कुटिल आज, उसे नियत की नीति निभानी थी। सारे जहां को दिलाने मुक्ति उनके कष्ट से, खुद घृणा और नफरत का जहान हो जाना, राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। बसते थे राम जिसके रोम रोम में, बसते थे राम जिसके रोम रोम में, भरत से भी अधिक थी वो जिसके मोह में। बसते थे राम जिसके रोम रोम में, भरत से भी अधिक जिसके वो थे जिसके मोह में। नींद आती नहीं थी प्रभु को हमारे, नींद आती नहीं थी प्रभु को हमारे, जब तक सोते न थे मां कैकेयी की गोद में। खुद मातृत्व का नियत के लिखे को निभाने के खातिर, नियत के लिखे को निभाने के खातिर, खुद मातृत्व की परिभाषा का अभिशाप हो जाना। नियत के लिखे को निभाने के खातिर, खुद मातृत्व की परिभाषा का अभिशाप हो जाना। सहारे जहां को दिलाने मुक्ति उनके कष्ट से, खुद घृणा और नफरत का जहान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना।